हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इफ आई वर यू रिटन बाय जेम्स डगलस। तो चलिए हम लोग दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड अ ड्रामेटिक एनकाउंटर बिटवीन टू कैरेक्टर्स, गैरर्ड हु इज अ सक्सेसफुल प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट एंड एन अननेम्ड इंट्रूडर। दोस्तों ये ड्रामा है, बेसिकली एक ड्रामा है। इस ड्रामा में दो इम्पॉर्टेंट लोगों की मुलाकात होती है। एक गैरर्ड है जो कि एक ड्रामेटिस्ट है और प्लेराइट भी कह सकते हैं, और एक अननेम्ड इंट्रूडर है, मीन्स एक क्रिमिनल टाइप का पर्सन है। वो एंटर कर जाता है गैरट के घर में। Garrett, the main character, is alone in his cottage, making a phone call when an intruder, who is a criminal, enters with a gun with the intention of murdering him and assuming his identity. Garrett actually अपने घर में, अपने कॉटेज में अकेला है। वो फोन कॉल पे किसी से बात कर रहा था, तभी एक क्रिमिनल एंटर कर जाता है गन लेकर। उसका इंटेंशन है गैरेट को मार देना और उसकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। Gerard is initially surprised by the unexpected presence of the intruder but remains calm and tries to engage in a conversation with him. शुरुआत में तो गैरेट थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मेरे अचानक घर में ये गन लेकर कौन एंटर कर गया है, बट वो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करता है और उसको बातचीत में एंगेज मीन्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। The intruder, however, demands Gerard to raise his hands in surrender. लेकिन इंट्रूडर घुसते ही कहता है हैंड्स अप, अपने हाथ उठाओ। और गैरेट डिस्पाइट फीलिंग सरप्राइज्ड स्टेज काम, लेकिन गैरेट जो है वो सरप्राइज तो फील कर रहा है, वो शांत रहने की कोशिश करता है। वो दोनों हाथ उठा लेता है और शांत रहने की कोशिश करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। He makes a funny comment about how the intruder is trying to act cool and relaxed even though the situation is quite dramatic. वो थोड़ी फनी कमेंट भी करता है। उस वक्त कहता है कि इंट्रूडर को कि यार इतने टफ सिचुएशन में भी तुम इतना कूल और रिलैक्स्ड कैसे रहने की कोशिश कर रहे हो। Garrett finds it amusing that the intruder is attempting to appear nonchalant. Nonchalant का मतलब यहाँ पे unconcerned और relaxed है। मीन्स गैरेट को लगता है कि ऐसे सिचुएशन में भी ये जो इंट्रूडर है अपने आप को रिलैक्स्ड और अनकंसर्न, मतलब जिसको कोई चिंता नहीं है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर हिज एक्शन सजेस्ट अदरवाइज, हालांकि उसके एक्शन से पता चल रहा है कि वो भी तो मन में घबराया हुआ होगा और डरा हुआ होगा, क्रिमिनल भी। Then the intruder asks him to sit on a chair and tell something about him. फिर वो इंट्रूडर कहता है कि चलो वो सामने चेयर पे बैठ जाओ और जो मैं पूछता हूँ वो तुम बताते जाना। पहले तो मैं तुम्हारी लाइफ और सिचुएशंस के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। Garrett sarcastically remarks that he finally has a sympathetic audience. तो गैरेट फिर यहाँ से व्यंग तौर पे व्यंग कसते हुए कहता है कि चलो कम से कम एक शांत ऑडियंस तो मिला जो मेरी बात को अब अच्छा से सुनेगा। कहने का मतलब कि अभी तक वो एकदम एक्शन मोड में था, गन पॉइंट पे उसको बोल रहा था कुछ भी, और अभी शांत से उसकी कहानी सुनेगा। ही नरेट्स हाउ एज अ चाइल्ड ही वाज स्टॉलन बाय द जिप्सीज। वो बताता है कि बचपन में मुझे ना जिप्सीज लोग चुरा कर ले गए थे। जिप्सीज का मतलब नोमैड्स पीपल जो होता है, वॉन्डर करते रहते हैं इधर से उधर। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 ही फाइंड्स माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। वो कहता है कि मैं क्यों अपने आप को आखिर इस लोनली एसेक्स के कॉटेज, एसेक्स मतलब काफ़ी वाइल्ड एरियाज है, मतलब जंगल वगैरह एरिया है, वहाँ पे अकेले कॉटेज में। वो बताता है कि आखिर सोचो मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ पर। बट द इंट्रूडर स्टॉप्स हिम एंड वांट्स ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तभी इंट्रूडर उसको रोक देता है, बोलता है मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस वो चाहिए। द इंट्रूडर क्वेश्चंस वेदर गैरेट लिव्स अलोन इन द कॉटेज। वो पूछता है कि क्या तुम बताओ यहाँ पे अकेले रहते हो। टू विच गैरेट रिस्पॉन्ड्स विद अ प्लेफुल मैनर। तो उस क्वेश्चन का भी वो थोड़ा प्लेफुल मतलब मजाकिया अंदाज में जवाब देता है। वो फिर से रिपीट करता है कि सीधा सीधा बताओ कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो या नहीं। टू विच गैरेट प्लेफुली आस्क्स व्हाट वुड हैपन इफ ही रिफ्यूजेस टू आंसर। तो फिर वो कॉमेडी वे में कहता है कि अगर मैं आंसर ना दूं तो फिर। द इंट्रूडर वांट्स गैरेट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग। तो फिर वो कहता है कि तुम फिर परिणाम भुगतोगे अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो। But Garrett encounters the intruder wants Garrett about the consequences of not cooperating, but Garrett counters by saying that true wisdom lies in avoiding pain rather than merely desiring to avoid it. तो फिर से कॉमेडी वे में गैरेट बोलता है कि बुद्धिमानी उसी को कहते हैं कि जब आप दर्द को अवॉइड करें, ना कि सिर्फ दर्द को अवॉइड करने की इच्छा करें। मतलब कहना ये चाह रहा था कि भाई दर्द किसको पसंद है, तो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो करूंगा। द इंट्रूडर देन आस्क्स फॉर गैरेट्स क्रिश्चियन नेम्स। फिर वो उसका क्रिश्चियन नेम मतलब उसका रियल नेम पूछता है, पूरा नाम पूछता है। तो बताता है विंसेंट चार्ल्स गैरेट। एंड इंक्वायर्स इफ ही ओन्स अ कार। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक कार है।
Garrett truthfully answers that he doesn't have a car. वो कहता है नहीं मेरे पास कार नहीं है. But the intruder accuses him of lying. लेकिन intruder कहता है तुम झूठ बोल रहे हो and asserts that he knows Garrett does have a car. और मुझे पता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास कार है. Garrett cleverly questions whether the intruder is American or simply imitating an American accent. फिर Garrett वो भी क्वेश्चन करता है कि भाई तुम अमेरिकन हो या फिर अमेरिकन एक्सेंट में बात करने का बस इमिटेट कर रहे हो, नकल कर रहे हो. Then Garrett maintaining his playful demeanor. डिमीनियर का मतलब बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन होता है. तो अपने प्लेफुल मतलब कॉमिक अंदाज को मेंटेन करते हुए वो कहता है कि हाँ मेरे पास कार है, वो गैराज में वहाँ रखा हुआ है. रिवील्स इस लोकेशन, वो बताता है कि वहाँ पे रखा हुआ है. द इंट्रूडर देन आस्क्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स टू गैरेट्स कॉटेज. फिर वो पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन तुमसे लोग मिलने आते हैं, कब कब मिलने आते हैं. एंड गैरेट ह्यूमरसली रिस्पॉन्ड्स. फिर यहाँ पे फनी वे में जवाब देता है कि दैट वेरी फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट हिम. कहता है कि मेरे यहाँ तो विजिट करने का कष्ट बहुत कम ही लोग करते हैं. जैसे कि एक बेकर हो सकता है, वो आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है सब्जी वाला, एंड द मिल्कमैन और दूध बेचने वाला आता है. क्वाइट चार्मिंग, ये लोग बहुत अच्छे हैं. बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग इनमें से कोई भी नहीं है. द इंट्रूडर बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हिज एक्सपर्टीज इन ज्वेल रॉबरी. फिर वो इंट्रूडर बताता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा ज्वेल रॉबरी में एक्सपर्टीज है, मतलब जेवर चुराने का उसे बहुत बड़ा अनुभव है. ही एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू रिटायर टेम्परली इन द क्वाइट कंट्री साइड. फिर वो कहता है कि बाद में मैं फिर एकदम क्वाइट शांत गांव वाले इलाके में आराम से जीवन बिताना चाहता हूँ. एंड रिवील्स हिज प्लान टू किल गैरेट कंसीडरिंग इट अ बिग सरप्राइज. तो उसको बताता है कि मैं आया हूँ इसके लिए मैं तुम्हें एक बिग सरप्राइज देना चाह रहा हूँ. एक्चुअली मैं तुम्हें जान से मारने आया हूँ और तुम्हारे नाम से मैं फिर जीना चाहता हूँ शांति से, ताकि पुलिस मेरे पीछे वगैरह ना पड़े. गैरेट क्वेश्चंस हिम व्हाट ही विल गेन फ्रॉम किलिंग हिम. तो कहता है कि बताओ तुम्हें मुझे मारने से मिलेगा क्या. The intruder explains that he seeks freedom from being hunted by the authorities and believes that assuming Garrett's identity will provide him a new life of ease and security. तो वो इंट्रूडर उसको बताता है कि तुम्हें मार कर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा, इससे फिर पुलिस मेरा पीछा नहीं करेगी और फिर जो है एक नया लाइफ जीऊँगा जिसमें काफ़ी कंफर्ट होगा, आराम होगा, सुकून होगा, सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगा. अभी मैं सिर्फ भागता फिर रहा हूँ पुलिस से. He further added that he is already wanted for murder and believes that once he assumes Garrett's identity, he will have the freedom to live without constantly being on the run from the police. फिर वो बताता है कि मैं ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका हूँ और पुलिस से भागने के लिए, पुलिस से बचने के लिए मैं बार बार इधर उधर भागता फिर रहा हूँ और जब तुम्हारी आइडेंटिटी लूंगा तो इन सभी चीज़ों से मैं बच जाऊंगा, मुझे आज़ादी मिल जाएगी. देन Garrett points out that the intruders plan to kill him and take on his identity would only lead to his own capture. फिर वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम अगर मुझे मार दोगे ना तो फिर तुम ही फंस जाओगे. कहता है he says कि if you shoot you will hang for sure. अगर तुम मुझे मार देते हो ना गोली तो तुम पक्का फांसी पे लटकोगे. If not as yourself, अगर अपने तुम्हारा जो भी नाम है उस रूप में अगर तुम्हें फांसी नहीं मिली, देन एज विंसेंट चार्ल्स गैरेट तो तुम्हें जरूर फांसी मिलेगी. एंड दिस इज योर बिग सरप्राइज. तो अब गैरेट उसको दूसरी सरप्राइज देता है. पहला क्रिमिनल ने उसको दिया और अब गैरेट उसको सरप्राइज दे रहा है. ही इन्फॉर्म्स द इंट्रूडर दैट ही इज नॉट हु ही सीम्स टू बी. बोला कि तुम जो मुझे जैसा समझते हो एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूँ, मैं भी एक क्रिमिनल हूँ. वो कहता है और मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तो अगर मेरा नाम लेकर अगर जीने की कोशिश करोगे तो मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी है और तुम्हें भी फांसी पे एक दिन वो लटका देंगे. Garrett explains that he has been living under a false identity. बोला कि मैं एक false identity मतलब गलत नाम से यहाँ रह रहा हूँ and has committed crimes in the past. Past मैंने बहुत सारे crimes किए हैं. The intruder grows impatient and dismisses Garrett's explanation. अब यह intruder जो है वो काफ़ी बेसब्र हो जाता है. वो गैरेट के एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं है. वो उसको बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो. एंड ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग टू शूट हिम. और उसको गोली मारने की तैयारी में वो खड़ा हो जाता है. Then Garrett quickly reveals his true nature as a criminal and shows the intruder his bag. तभी गैरेट कहता है रुको, तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं क्रिमिनल हूँ तो रुको मैं तुम्हें अभी अपना बैग दिखाता हूँ. His bag contains disguises. Disguises का मतलब things to change appearance, मतलब अपना रूप बदलने के लिए जो सामान आप रखते हैं ना उसको disguises बोलते हैं. वो false mustaches दिखाता है. Garrett explains that he is expecting trouble and has packed his bag to escape. बोला कि मैं खुद ट्रबल में हूँ, पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है और इसलिए मैं देखो मैंने बैग यहाँ पैक करके रखा है, मुझे बस यहाँ से भागना है और तुम आ गए. He offers the intruder a chance to come with him
suggesting that they can work together and that the intruder can still keep his gun. बोला कि तुम देखो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, चलो आगे चलकर दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, तुम अपना गन भी अपने पास रखो और चलो निकलते हैं। The intruder becomes doubtful and suspicious, unsure if Garrett is telling the truth. हालांकि इंट्रूडर थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, उसको संदेह होने लगता है कि गैरेट सच कह रहा है या नहीं। Garrett urges the intruder to clear his head. Garrett कहता है यार दिमाग से ये सब बातें निकालो and suggests that they escape together in Garrett's car. चलो जल्दी से मेरे गैराज में और वहीं से कार में बैठ के भाग जाते हैं। However, the intruder is hesitant and demands proof. हालांकि इंट्रूडर फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसकी बातों को, कहता है प्रूफ दो कि तुम क्रिमिनल हो और तुम्हारे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। Then Garrett opens a door to and shows him a cupboard and steps away. तभी एक दरवाजा खुलता है, उसके सामने एक कबर्ड था। बोला चलो कबर्ड में तुमको दिखाते हैं तुम्हारा अपना सारा डिटेल्स प्रूफ। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। इंट्रूडर कबर्ड में झांक कर देखने की कोशिश करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कबर्ड में झांकने की कोशिश कर रहा है। और बट विद हिज रिवॉल्वर रेडी, अपने रिवॉल्वर को रेडी रखता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे अपना सर घुमाता है, गैरेट गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। गैरेट उसको जोर से धक्का देता है और उसको कबर्ड के अंदर घुसा देता है। एंड नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और हाथ पे नॉक करता है और रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर जाता है। देन ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, उसको लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर। फिर वह फोन पर जाता है और गन पॉइंट इस तरह कबर्ड की ओर इशारा गन को कबर्ड की ओर इशारा करते हुए हाथ उधर रखता है कि अगर खोल दिया तो गोली मार देंगे, और फिर वो फोन करने लगता है पुलिस को। शायद एक दोस्त को फोन कर रहा होता है। द सीन एंड्स विद गैरेट स्पीकिंग ऑन द फोन, मेंशनिंग द अम्यूजिंग इंसिडेंट एंड इंस्पिरेशन फॉर हिज नेक्स्ट प्ले एंड रिक्वेस्टिंग द पुलिस टू कम टू हिज कॉटेज। एक्चुअली एक दोस्त को फोन कर रहा था, उससे बात कर रहा था कि यार यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो गया, अब इसको मैं नेक्स्ट प्ले में डालूंगा और तुम मुझे ना यहाँ पर पुलिस भेज दो, सार्जेंट को जल्दी यहाँ पर। और इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर अमित श्रीवास्तव को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का इसका क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।